तो आइए हम जानते हैं किडनी को स्वस्थ कैसे रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं किडनी का क्या क्या काम होता है। मूत्र का निर्माण करता है, शरीर से अपशिष्ट को निकालता है, हार्मोन बैलेंस करता है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और ढेर सारा काम करता है, जो कि जैसे कि हमारा अम्ल हो गया, क्षार हो गया, ये सबको बैलेंस करता है। हम जानते हैं कि किडनी को स्वस्थ कैसे रखें। किडनी को स्वस्थ रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप समझ रहे हैं कि हमारे लिए खाना और भोजन जरूरी है। क्योंकि जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो आप पानी पी रहे हैं, वो अपशिष्ट के रूप में बनेगा। वो अपशिष्ट के रूप में यूरिन बनेगा कहाँ पे? किडनी में बनेगा। हमको किडनी को स्वस्थ रखना होगा, तब ना शरीर क्या होगा? डिटॉक्सिफाई होगा, शरीर से जो भी होगा गंदगी सब बाहर निकलेगा। आइए हम समझते हैं किडनी को कैसे स्वस्थ रखें। देखिए यहाँ लिखे हम कुछ आपको याद रखना है किडनी को स्वस्थ कैसे रखें। सबसे पहले लिखे कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। पानी आपको पर्याप्त मात्रा में पीना है। हमारे ठोर को देख के ये मत समझ लीजिएगा कि हमको भी किडनी का बीमारी है। जैसा कि हम आपको बताएं कि हमको हल्का सा फीवर हो गया था इसलिए ऐसा हो रहा, बट हम आपको पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। चलिए, पर्याप्त मात्रा में आप पानी पीजिए, 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। जैसा भी ठंडी आने वाला है, एकदम सब लोग बिल्कुल ही पानी पी कम कर दीजिएगा। बहुत ऐसा भी है कि खाएगा और टी शर्ट के पीछे हाथ पोंछ के निकल जाएगा। ऐसा नहीं करना, एकदम पानी पीना मस्त। भले आपको बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने जाना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हम ट्रिक बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको नींद ना लगे और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सके, जैसे बहुत को होता नींद लगने लगता है, आप क्या करिएगा, पानी इंटेक ज़्यादा कीजिए। जैसे आप ठंडी में आप पानी इंटेक ज़्यादा करिएगा, आपको बार बार यूरिन डिस्चार्ज लगेगा। अब ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा पानी पीना कि 2-2 मिनट पर जाना पड़ जाए, फिर तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं। आप लंबे समय तक अगर आप चाहते हैं कि आपको नींद ना आए, तब बार बार पानी पीते रहेगा तो आपको नींद नहीं लगेगा, उससे आप पढ़ पाइएगा बहुत देर तक। देखिए क्या लिखे, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, संतुलित आहार ले। संतुलित आहार समझते हैं ना, वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो। ऐसा नहीं कि जाके चाउमीन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, उसमें कोई संतुलित आहार नहीं होता है, वो सब बेकार चीज़ है। या क्या आपको हम बताते हैं उसको। देखिए क्या लिखे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित करें। ब्लड प्रेशर और शुगर जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, उस सबको क्या करना चाहिए? नियंत्रित करना है। ब्लड प्रेशर को आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। आप अपनी दिनचर्या को इस तरह से बनाइए कि आपको कम से कम स्ट्रेस झेलना पड़े, यानी कि चिंता ना हो। अब पता चला आपको होमवर्क बनाने का है या आपको कुछ भी चीज़ पढ़ने का है, शाम में 5 बजे से 7 बजे और 5 से 7 बजे आप मोबाइल चला लिए। अब वो अगले दिन काम पूरा नहीं होगा, फिर आपको क्या होगा? स्ट्रेस होने लगेगा। यही धीरे धीरे क्या होगा, आपके अधिक प्रेशर क्रिएट करने लगेगा। जनरली होता है यही है कि बच्चा जैसे तैयारी कर रहा है किसी भी चीज़ का, शुरू से ध्यान नहीं दिया, जब एग्जाम नज़दीक आता है तो एकदम से प्रेशर होने लगता है। अलग अलग प्रकार की आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा आगे चल के। अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, आगे चल के आपको चीनी का बीमारी हो जाएगा। अब गाँव सब में देखिएगा या कहीं भी शहर सब में देखिएगा, जो व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस लेता है ना, आगे चल के उसको ढेर सारा समस्या हो जाता है। चीनी का बीमारी हो जाएगा, बाल उड़ने लगेगा, शुगर हो गया है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो अलग अलग समस्या हो सकता है। इस सबको आपको नियंत्रित करना है। धूम्रपान और शराब से बचे। सबसे ज़्यादा समस्या यही है, धूम्रपान और शराब से बचे। गुटखा छाप को आपको अपना हीरो नहीं मानना है, जो खुद कभी केसर खाया नहीं और बोलेगा कि केसर केसर में है दाने का, ये दाने दाने में है केसर। इस सब से बचना आपको। धूम्रपान और शराब से बिल्कुल भी बचना है। वो जो एकदम से सिगरेट लगा लेते हैं, एकदम चौक पर खड़ा हो जाते हैं, मुंह में लेके चाय पीते हैं और अपने आप को हीरो समझते हैं, इसको हीरोगिरी नहीं समझते हैं। आप अपने समाज में, आप अपने घर में कुछ योगदान दीजिए। अगर आपके पास समय है, जाइए मम्मी का हाथ बटाइए काम में, जाइए आप बाहर पापा के साथ थोड़ा मदद करिए। अगर आपके पापा के पास ऐसा कुछ काम है जिसमें आप अपना मदद कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, ये हीरोगिरी करने से काम नहीं चलेगा। आपको धूम्रपान और शराब से बचना है। नियमित व्यायाम करना है। दवाई का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन ना करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दवाई सेवन कीजिएगा, खास करके अंग्रेजी दवाई, आपका किडनी खराब हो जाएगा। अगर आपको कुछ ऐसा बीमारी है जिससे कि आपको ज़्यादातर समस्या नहीं हो पा रहा, मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस समय आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि होम्योपैथी दवा लेने का, क्योंकि उसका बहुत कम से कम साइड इफेक्ट होता है और वो क्या करता है, लंबे समय में आपकी बीमारी को ठीक करेगा और जड़ से खत्म कर देगा। जो अंग्रेजी दवा है इंस्टेंट आपको रिलीफ दे देता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रभाव होता है। अगर आप बार बार मेडिसिन यूज करिएगा, अधिक मेडिसिन करिएगा, किडनी फेल होने का चांस रहता है। जो अभी जवान व्यक्ति है, कोशिश करिएगा आप अंग्रेजी दवाई को साइड कर दीजिए, आप होम्योपैथी खाना ही शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या लिखे, प्रोटीन का सेवन संतुलित मात्रा में करें। जिम वाला ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति जिम जाते हुए देखिएगा प्रोटीन सेवन करते हैं, तो आपको हिसाब से प्रोटीन का सेवन करना। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको पानी इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, नहीं तो क्या होगा जी, आपका किडनी खराब होने का चांस हो जाएगा। हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं, कहानी नहीं, हम आपको मान चलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका शरीर एकदम हट्टा कट्टा पूरे स्वस्थ आपको देखने में लगेगा, लेकिन उसको हार्ट का समस्या है।
एक दो बार तो हम देख चुके हैं, हम अपने सामने में उसको हार्ट अटैक आ गया है, फिर हम आके किसी और को बुलाए, अपने छोड़िए नहीं बताना चाहिए, फिर उनको ले जाया गया हॉस्पिटल। तो शरीर बाहर से दिखने में एकदम हष्ट पुष्ट रहने से नहीं होता है, आप अंदर से भी आप मजबूत होना चाहिए। पता चला आप अधिक मात्रा में जिम जा रहे हैं तो एकदम से क्रिएटिन लिए जा रहे हैं, प्रोटीन खाए जा रहे हैं, आपका किडनी खराब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, नियमित जांच कराएं। अगर ये जो नीचे लक्षण लिखे हैं ना, अगर इस तरह का आप में कुछ भी लक्षण हो तो आपको जांच कराना पड़ेगा। देखिए अगर किडनी खराब हो गया तो लक्षण आपको क्या क्या दिखेगा, बार बार पेशाब, बार बार कम पेशाब आना, जिसको हम लोग गाँव में छुलमुती कहते हैं, सुने आप लोग? छुलमुती मतलब क्या होता है कि बार बार आपको पेशाब लगेगा, उसी को हम लोग कहते हैं छुलमुती। तो बार बार क्या होगा, कम पेशाब लगेगा। शरीर और चेहरा पैरों पर सूजन आ जाएगा, जैसे कि आपको हम बताया किडनी खराब पेशेंट में ऐसा होता है। थकान और कमजोरी आपको महसूस होगा, भूख ना लगेगा, उल्टी आना, पेशाब का झाग या पेशाब में खून आएगा। तो ये समझ जाइए क्या किडनी खराब होने के लक्षण है। अब इधर देखिए हम क्या करें, क्या करें में आप किडनी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, यहाँ हम लिख दिए। हमारा काम है किडनी को बचाना किसी तरह से। आप सुने होंगे कि अगर कोई भी बीमारी फैल रहा है, उसका इलाज कराने से बेहतर है कि वो कैसे फैल रहा है ये हम जान लें। जैसे हम कोरोना देखे, कोरोना कैसे फैल रहा है ये हम जान लिए, तो हम क्या कीजिए, उससे बचना शुरू कर दिए। अब हम क्या करेंगे, कोरोना हो जाएगा फिर जानेंगे तो उसका इलाज क्या है, तो फिर तो समस्या है, फिर आप भगवान को भी प्यारे हो सकते हैं, जैसा कि कोरोना में आप लोग देखे होंगे। तो देखिए क्या लिखा है, क्या करे क्या नहीं करे। इधर लिखे है खाना है क्या नहीं खाना है, बात तो नहीं मानिएगा फिर भी सुन लीजिए। नमक और मसालेदार चीज़ बहुत कम खाइए। हम लोग का मजबूरी, हम लोग यहाँ मेस में खाते हैं, हॉस्टल में हो ही जाता है। अब ढेर सारा बच्चा का खाना बनता है, कहाँ से मेंटेन हो पाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, अचार और पापड़ चिप्स जंक फूड ना खाए। जंक फूड जब खाते हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये कुलचा, हम तो नाम सुने, कुलचा खाए अभी तक नहीं है, यहाँ मिलता है जहाँ हम रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं ये नहीं बताना है। ये सब देखिएगा, जो स्ट्रीट फूड होता है रोड के साइड में लगाता है, वहाँ एकदम भीड़ लगा होता है। जहाँ पानी पूरी मिल गया, समझ जाइए वहाँ तो लड़की का लाइन लग जाएगा एकदम से, पता नहीं साफ सफाई होता क्या है, एकदम से खाया जा रहा, वो सब क्या बीमारी का जड़ है जी। तो ये सब आपको नहीं खाना, जंक फूड एकदम नहीं खाना, पिज्जा बर्गर सब ये सब बिल्कुल नहीं। पिज्जा तो एकदम से बकवास चीज़ है, उसको खाना ही नहीं है। एकदम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, आपको प्रोटीन नहीं लेना, जैसा कि आपको हम बता दें, जो जिम जाते हैं उसको क्रिएटिन नाम का प्रोटीन या किसी भी तरह का प्रोटीन कम सेवन करना। अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आपको अधिक मात्रा में पानी लेना। क्या खाना, फल खाना, सेब, पपीता, अमरूद खाना। पपीता गांव में तो ऐसे ही फ्री में ही मिल जाता है, यहाँ तो केजी के हिसाब से मिलता है। गांव में लगभग सबके जो पीछे खाली जगह होता है, जिसको हम लोग बाड़ी कहते हैं, वहाँ पपीता मिल जाता है, आसानी से आप उसको खा सकते हैं। उबली हुई सब्जी। अब विराट कोहली का कभी आप इंटरव्यू सुनिएगा, वो देखिएगा, बोलेगा कि हम ज़्यादातर चीज़ को बॉयल करके ही खाते हैं, उसमें ना ही कोई मसाला डालना, ना ही कोई धनिया पुदीना, कुछ नहीं डालना। बॉयल किया, हल्का सा नमक छीटा और खा लिया। और देखते हैं विराट कोहली कितना फिट है। तो आपको क्या करना, अधिक से अधिक उबली सब्जी खाना, हल्का एवं कम नमक वाला भोजन खाना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। तो इस तरह से आप अपने किडनी को स्वस्थ रह सकते हैं, रख सकते हैं। तो किडनी स्वस्थ हो गया आपका। हम क्या करेंगे, एक कुछ ऐसा सीरीज लाएंगे आप लोग के लिए, ताकि आपको हम बताएं कि आप अलग अलग प्रकार को अंग को आप किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं।